हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम के एजुकेशन स्टडी सेंटर है। मैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो यूरोप में राष्ट्रवाद से है। यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लाया है। प्लीज़ मेरे चैनल पर आप नई बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो डालूं तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए हम देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो यूरोप में राष्ट्रवाद से। क्वेश्चन पहला, जर्मन राष्ट्र का निर्माण किसने किया था? ए. लुई 18वां, बी. नेपोलियन बोनापार्ट, सी. नेपोलियन तृतीय, डी. बिस्मार्क। निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ए. 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी. 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, सी. 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, डी. इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए. प्रशा को, बी. ऑस्ट्रिया को, सी. तुर्की को, डी. ब्रिटेन को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो तुर्की को। अब आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेटर्नी का पतन किस वर्ष हुआ? मेटर्नी का पतन किस वर्ष हुआ? ए. मार्च 1848 ईस्वी में, बी. अप्रैल 1848 ईस्वी में, सी. मई 1848 ईस्वी में, डी. जून 1848 ईस्वी में। तो मेटर्नी का पतन किस वर्ष हुआ? तो मई 1848 ईस्वी को। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए. आलिया वंश, बी. बुबरो वंश, सी. हैब्सबर्ग, डी. जार्सा। बी हो जाएगा, बुबरो वंश। क्वेश्चन नंबर 6, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? ए. प्रशा, बी. रूस, सी. ऑस्ट्रिया, डी. इंग्लैंड। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया। तो आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए. लाल सेना, बी. चेका, डी. लाल कुर्ती, डी. कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, जालवेरिन एक संस्था थी। ए. व्यापारियों की, बी. क्रांतिकारियों की, सी. बुद्धिजीवियों की, डी. सामंतों की। तो जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। तो आंसर ए हो जाएगा, व्यापारियों की। नंबर 9, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ए. हंगरी, बी. तुर्की, सी. यूनान, डी. पोलैंड। तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की। तो आंसर बी हो जाएगा, तुर्की। तो नंबर 10, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए. गृह मंत्री, बी. सेनापति, सी. फ्रांस का राजदूत, डी. प्रधानमंत्री। तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए. नाविक था, बी.
किसान था, सी सैनिक था, डी दार्शनिक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए दक्षिणी अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश। तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए हिटलर ने, बी विलियम प्रथम ने, सी बिस्मार्क ने, डी मेजनी ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए तुर्की, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी यूनान। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी यूनान। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1871, बी 1870, सी 1866, डी 1864। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए प्रसा डेनमार्क युद्ध, बी सीडान का युद्ध, सी क्रिमिनिया का युद्ध। तो आंसर बी हो जाएगा, सीडान का युद्ध। जब सीडान का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 17, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? क काउर ने, बी बिस्मार्क ने, सी मेजनी ने, डी गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। तो आंसर सी हो जाएगा, मेजनी ने किया था। आंसर तो नंबर 18, यंग इटली की स्थापना किसने किया? ए गैरिबाल्डी ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी काउर ने। तो यंग इटली का निर्माण किसने किया? मेजनी ने। किसने किया? मेजनी। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? ए 1867 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। तो सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडान में, बी सेडेवा में, सी साइडाइन में, डी फ्रैंकफर्ट में। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन में, सेडौन में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था सेडौन में। नंबर 21, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1815, बी 1820, सी 1825, डी 1830। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। 1815 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, वियना किस देश की राजधानी?
वियना किस देश की राजधानी है? ए फ्रांस की, बी इंग्लैंड की, सी ऑस्ट्रिया की, डी रूस की। तो वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। तो आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1854 में, बी 1855 में, सी 1856 में, डी 1860 में। तो क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर ए। कब हुआ था क्रीमिया का युद्ध? 1854 ईस्वी में हुआ था। नंबर 24 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। तो आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1801 ईस्वी में, डी 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 18वां, सी चार्ल्स एल्बर्ट, डी मेटरनिक। तो वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना, डी पुरांतर व्यवस्था की स्थापना करना, डी नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरांतर व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800 में, बी 1862 में, सी 1864 में, तो डी 1866 में। तो काउंट काउर की मृत्यु 1862 ईस्वी को हुआ था। 1862 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इटली और जर्मनी की एकीकरण का विरोध कौन था? ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी रूस। प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। तो आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ए 1866 में, बी 1864 में, सी 1870 में, डी 1871 में। तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी को। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी काउर ने, सी गैरिबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने, गैरिबाल्डी ने। तो आंसर सी हो जाएगा, गैरिबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 32, जाल्वेराइन जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? ए 1830, बी 1832, सी 1834, डी 1836। तो जाल्वेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गॉर्स्टीन
गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? ए 1864 ईस्वी, बी 1865 ईस्वी, सी 1866 ईस्वी, डी 1870 ईस्वी। तो गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1865 ईस्वी। तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी इंग्लैंड को, डी यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को। तो आंसर डी हो जाएगा, यूनान। क्वेश्चन नंबर 35, एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई? ए 1829, बी 1830, सी 1831, डी 1832। तो एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए ऑस्ट्रिया प्रसा, बी प्रसा डेनमार्क, सी इटली रोम, डी फ्रांस प्रसा। तो आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस प्रसा। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ए 1830, बी 1832, सी 1834, डी 1836। तो किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी को किया गया था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्टिन की संधि, सी परियाग की संधि, डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। तो आंसर डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की राजधानी कहाँ है? ए तुर्की, बी बुडापेस्ट, सी प्रसा, डी सीडान। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। तो आंसर बी हो जाएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। बिहार बोर्ड में पूछने की मैंने जितना इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताया है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 से, यह सभी VVI ऑब्जेक्टिव है। यह बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना बनी रहती है, तो इसे आप एक बार जरूर रिवाइजन कर लीजिएगा। आइए हम आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ए प्रसा का, बी तुर्की का, सी फ्रांस का, डी सीडान का। तो गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडेवा ए ऑस्ट्रिया सीडान, बी ऑस्ट्रिया प्रसा, सी सीडान प्रसा, डी तुर्की मिस्र। तो सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया प्रसा। तो आंसर बी हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न जो इस क्वेश्चन नंबर 42, ऑटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑटो को निम्न में से कहाँ राजा घोषित किया गया? ए रूस, बी यूनान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो ऑटो को निम्न में से कहाँ राज घोषित किया गया? तो यूनान का राजा किसे घोषित किया गया? ऑटो को। मैंने इस वीडियो में कुल 42 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। जो 42 ऑब्जेक्टिव VVI है ए टोटल, आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखकर रिवाइजन ज़रूर कर लीजिएगा।
क्योंकि इससे रिवाइजन करने से यह होता है कि वह आपके माइंड में कहीं न कहीं जाकर बैठ जाता है। जो आप प्रश्न देखेंगे तो वह आपको याद आ जाएगा। इस वीडियो से आप थोड़ा भी कुछ सीख पाए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम केके एजुकेशन स्टडी सेंटर है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।